किसानों ने अपना आंदोलन और उग्र करने की बात करते हुए अपनी मांग पर अड़े हैं। 9वें दौर की वार्ता समाप्त हो चुकी है। सरकार और किसान के बीच जो वार्ता चल रही थी 9वें दौर की, वो समाप्त हो चुकी है। उस वार्ता में कोई भी समाधान नहीं निकला। किसान की या यूं कहे अन्नदाता की झोली में कोई समाधान नहीं आया। वार्ता फिर 9वें दौर की विफल हुई। मेरे साथ यहाँ काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं और मैं यहाँ रूबरू कराऊंगा कि आखिर इस वार्ता की विफलता का कारण क्या रहा। 9वें दौर की जो वार्ता विफल हुई है, आप बताएंगे क्यों विफलता आ रही है? सुप्रीम कोर्ट ने, अब सर्वोच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं कि जो ये सरकार टुकड़े टुकड़े गैंग बता रही थी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, सिख, जाट, फलाना वगैरह वगैरह, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को मान लिया है कि कोई जाति बिरादरी नहीं है। किसान बैठा है, किसान अपनी बात के लिए लड़ रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई है, वो समिति में वो लोग हैं जिन्होंने इस कानून को बनाने की सिफारिश की है। इसलिए समिति से बात करने का तो कोई किसान का औचित्य बनता नहीं, ना समिति के पास जाएगा किसान। आज वार्ता थी, वार्ता में सरकार इतनी धर्म हटता पे है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं। किसान अपने घर से निकल गया है। किसान ने ठान लिया है कि हम जब तक घर वापसी नहीं करेंगे, जब तक बिल वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, तब तक हम ये आंदोलन, ये लड़ाई जारी रहेगी। जैसा कि हमारे मंडल ने, जो कमेटी है, उसने जो घोषणा की है कि हम 26 की तैयारी करेंगे, 26 में परेड निकालेंगे। पूरे देश का किसान गांवों में तैयार है अपने ट्रैक्टर सड़कों पर लाने के लिए, और 26 की हमारी पूरी तैयारी है। सरकार नहीं मानती, मत मानो, हम बैठे हैं और किसान बैठा रहेगा, तब तक बैठा रहेगा, तब तक लड़ता रहेगा जब तक जो है उसके बिल वापस नहीं होते और एमएसपी पर कानून नहीं बनता। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, यह बहुत बड़ा नारा है और यह किसान का बिल्कुल इतना मजबूत नारा है कि किसान किसी भी हद तक इस नारे से पीछे हटने वाला नहीं है। एक और भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ पदाधिकारी मेरे साथ हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि घर वापसी जब ही होगी जब बिल वापसी होगा। यह नारा बहुत आपका तेजी से बुलंद हो रहा है, जय जवान जय किसान। और आपने यह भी यहाँ इस आंदोलन में दिखा दिया कि एक खिलाड़ियों का अखाड़ा लगा के वह भी दिखा दिया, ये खिलाड़ी भी हमारे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक बात होती है कि हमारा जो किसान है शारीरिक कदकाठी से बिल्कुल मजबूत है, खेलने कूदने में और देश की सेवा करने में सबसे नंबर 1 है। कोरोना काल में जब देश पे आफत आई थी बहुत ज़बरदस्त तरीका से, उस टाइम पे किसान ने ही एक सपोर्ट की थी पूरे देश को चलाने के लिए। अब बात आती है बिल वापसी की या एमएसपी की। सरकार पीछे हटे, किसान पीछे हट जाएगा। जब सरकार नहीं मान रही तो किसान क्यों मानेगा? अन्नदाता भगवान के बाद दूसरा नंबर अन्नदाता को होता है इस देश के, इस दुनिया के अंदर। जब अन्नदाता की बात ही नहीं सुनी जाएगी तो फिर वापसी किस बात की? आज 9वें दौर की मीटिंग हुई थी सरकार की और किसानों के बीच। मीटिंग लगातार विफल हो रही है। अगली तारीख 19 जनवरी फिर निर्धारित की गई है। क्या लग रहा है? देखो, ये बिना कोर्ट की तारीख है और 9वें दौर की वार्ता नहीं, अब 10वें दौर की वार्ता हुई थी आज। मैं आपको ये पहले क्लियर कर दूं, आज 10वें दौर की और 11वें दौर के लिए हम 19 तारीख मिली हुई है। तारीख पे तारीख। 10वें दौर की जो बात हुई थी वो अमित शाह जी के यहाँ हुई थी जी। ये एक्चुअल में जो वार्ता हुई है ये 9वें दौर में गिनी जा रही है। चलो, ये आपकी अपनी मर्जी है, आप इसे 9 में गिनो, 8 में गिनो, वो आपकी मर्जी है। बशर्ते ये वार्ता ही चलती रहेगी, वार्ता से अलग और आगे कुछ नहीं है। किसी प्रकार हमें सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं है अभी। और आगे हम 26 तारीख को बताएंगे कि सरकार क्या रोकेगी और क्या करेगी। किसान का जत्था लाखों ट्रैक्टर लेकर के इंडिया गेट पे और लाल किले से अपना मार्च निकालेगा और इंडिया गेट तक पहुंचेगा। तब देखेंगे सरकार क्या करेगी। सरकार को यह बता दिया जाएगा किसान इस देश में सबसे नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा और ना किसान किसी कीमत पे पीछे हटेगा। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। एक और नारा है जो यहाँ टिकैत साहब ने कई बार कहा है कि घर से जवाब आ चुका है, घर जब ही लौट के आना जब इस बिल को वापस लेके आना। इसमें कितनी ताकत है? देखो, किसानों के बीच में अब से पहले आजादी जब देश की हुई थी तब वीरांगनाएं पैदा हुई थी। वीरांगनाओं का बहुत जबरदस्त रोल रहा देश की आजादी में। तो अन्नदाता के घर में भी वीरांगना है। अन्नदाता के घर में ही वीरांगना होती है।
और किसी के घर में नहीं होती है। हमारे पास में जो हमारी घर में माताएं हैं, बहनें हैं, जो हमारी घरवालियां हैं, वो सारी बिल्कुल लड़ने मरने के लिए तैयार बैठी है। उनका सख्त आदेश है कि गाजीपुर से नहीं, दिल्ली की सीमा से तब हटके आना जब बिल वापसी करा देंगे आप, नहीं तो अन्यथा घर नहीं आना। ये हम लोगों का सख्त निर्देश है और हम बिल्कुल बिल वापसी करा के ही घर वापसी लौटेंगे। एक और यहाँ इसी कड़ी में मेरे साथ एक और हैं, यह गोरखपुर से आए हुए हैं और इनसे जानना चाहेंगे। इन्होंने एक बहुत बड़ा पद त्यागा है, बहुत बड़ी अपनी क्षमता को त्याग कर यहाँ आंदोलन में शामिल हुए हैं और इन्हीं से जानेंगे आप कहाँ से आए और क्या नाम और क्या पद त्यागा है। मैं गोरखपुर से हूँ, मैं प्रबल प्रताप शाही हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहा हूँ और 9 तारीख तक। और मैं स्वच्छता अभियान प्रकल्प का महानगर संयोजक भी रहा, तमाम जिम्मेदारियां भी मेरे पास रहीं। लेकिन किसान आंदोलन को मैंने देखा और समझा और कृषि कानूनों को पढ़ा तो मुझे लगा कि ये कृषि कानून जो है खेती किसानी को ख़त्म करने का कानून है और कॉर्पोरेट घरानों को, मात्र दो कॉर्पोरेट घराने को फ़ायदा पहुँचाने का कानून है। तो मेरी अंतरात्मा जागी और 13 दिसंबर को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था इसी विषय पे गोरखपुर में, लेकिन उसकी उतनी प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। तो फिर मेरे दबाव भी। मैं यहाँ आपसे एक बात और पूछ लूँ, मेरे सवाल का जवाब आप दें, बेबाकी से जवाब दें। आपने जिस समय इतना बड़ा पद त्यागा था बीजेपी का, तो उस समय कुछ जिम्मेदार लोगों ने आपसे कुछ प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की कि आप क्यों जा रहे हैं, क्या कारण रहा? 13 दिसंबर को जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी तो तभी उन्हें समझ में आ गया था। जब उन्होंने कहा कि आप अपना स्टेटमेंट वापस लें तो मैंने स्टेटमेंट कहा मैंने वापस लूँगा, मैं किसानों के साथ हूँ और ये गलत हो रहा है। सरकार को इस तरह का जो अड़ियल रवैया है वो नहीं रखना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि सरकार को संसदीय लोकतंत्र में अगर उनका विश्वास है, सरकार का लोकतंत्र में, तो हमारे संसदीय लोकतंत्र में हमारे किसानों का विश्वास, हमारी जनता का विश्वास, इसलिए वोट देकर इस पार्टी को वहाँ पहुँचाया सत्ता में। अगर सरकार, वर्तमान सत्ता को, सरकार को संसदीय लोकतंत्र में विश्वास है तो पहला तो एक काम करे, वो कानूनों को थोपना बंद करे एक तरफा। दूसरा, अगर स्टेक होल्डर्स यानी बहुसंख्यक जो स्टेक होल्डर्स हैं यानी किसान, अगर ये कह रहे हैं ये कानून खराब है, जो आप खुद मान रहे हैं क्योंकि कोर्ट ने भी इस पर रोक लगाई है, तो इसलिए अब इस सरकार को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के का सम्मान करते हुए और किसानों का भी सम्मान करते हुए इस ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट का तुरंत बुलाना चाहिए और तुरंत इस 3 काले कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। और इसके साथ एक और महत्वपूर्ण, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाना चाहिए। और जो भी इनके जितने भी लोगों ने अब शब्द और मर्यादित शब्द जो बोले हैं किसानों के प्रति, उसके लिए एक लिखित माफी भी सरकार को और पार्टी के लोगों को देना चाहिए। मजबूर जो जिम्मेदार लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। ये किसान है। आप एक चीज बताइए, ये नई परंपरा शुरू हो गई है कि हम सरकार चुन लें अपने वोटों से तो ठीक, लेकिन अगर हमने अपने कोई मांग कर दी सरकार से तो सरकार हमें दुश्मन या शत्रु के भाव से देख रही है। ये पहली बार हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में हो रहा है और ये बहुत खतरनाक है। अगर ये अभी नहीं रुका तो ये आगे बहुत ज्यादा खतरनाक रूप लेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। इतना बड़ा आंदोलन है, इतने बड़े रूप में आंदोलन यहाँ धरना चल रहा है और इस धरने को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। तमाम लोग, समाज सेवी लोग इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। और यहाँ एक और, मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगा कि इस आंदोलन की जो रूपरेखा है, इस आंदोलन को जो 26 जनवरी में जाने के लिए जो किसान अपनी लगातार अड़ियल मजबूती से बैठा हुआ है, उसमें किस तरीके से आप दिल्ली की सीमा में प्रवेश करेंगे और कितने लाखों ट्रैक्टरों के हिसाब से आपने जाने का जो आह्वान किया है, उसमें और क्या चीज़ होगी शामिल? किसान अपना ट्रैक्टरों पे तिरंगा बांधेंगे और तिरंगे को लगा के देश की शान को सरमाथे रख के आगे बढ़ेंगे, शांति प्रिय तरीके से मार्च करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, किसान शांति प्रिय तरीका से दिल्ली में प्रवेश करेगा, अपने ट्रैक्टर पे जाएगा, अपना देश का तिरंगा झंडा लगा के जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई किसान उपद्रव करेगा। हमारा कोई झगड़ा फसाद करने का मतलब नहीं है। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारा अधिकार है, हमारा हक है राजपथ पे जाने का। तो हम लोग जो अपना झंडा लगा करके ट्रैक्टर लेकर के किसान रैली निकालेंगे, हम लोग पहुंचेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें भी एक चीज होगी कि हमारी 3 ट्रैक्टरों की लाइनें होंगी, जिसमें दाहिनी तरफ लाल लाइन, लाल रंग के ट्रैक्टर होंगे, बीच में सफेद, और इधर जो दूसरे कलर के हैं ग्रीन या वैसे केसरिया रंग के, वे होंगे।
तो और आगे तिरंगा होगा और जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे बहुत सुंदर। एक सबसे नई बात और एक सबसे टेक्निकल चीज सामने आई है। अन्नदाता उस मर्यादा के तहत परेड ग्राउंड की तरफ बढ़ेगा, राजपथ की तरफ बढ़ेगा, अपने ट्रैक्टरों पे बैठ के तिरंगे झंडे को सलामी देगा। अन्नदाता का मजबूत इरादा, हौसले बुलंद। मुकेश गुप्ता, गाजीपुर बॉर्डर, NH9, दिल्ली से।